दोस्तों, अगर आप गैम्बलिंग में लॉस में हो तो सबसे जरूरी चीज है अपने पैसे को कंट्रोल करना। अगर आप अपनी मनी को मैनेज नहीं करोगे तो लॉस कभी खत्म नहीं होगा। आज हम लोग सिंपल बैंकरोल मैनेजमेंट की ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो आपको आपका बैंकरोल सेव करने में मदद करेगी। दोस्तों, बैंकरोल का मतलब होता है आपके पास गैम्बलिंग के लिए अलोकेटेड टोटल मनी। सबसे पहली बात यह है कि आपकी पर्सनल मनी और गैम्बलिंग मनी अलग होनी चाहिए। सिर्फ उतना ही रिस्क लो जितना लूज करने के बाद रात में आराम से सो सको। लेकिन नहीं, आप लोग सोचते हैं कि आज ही पूरा कमा लूंगा या तो आज ही पूरा हार जाऊंगा। दोस्तों, ना तो एक दिन में पूरा कमाया जा सकता है, ना ही एक दिन में पूरा हारने का कोई भी मतलब निकलता है। हर महीने या हर हफ्ते का बैलेंस अलग रखो। एक वीक में आपको एक बार ही डिपॉजिट करना है और फिर उसी पैसे से खेलना है। आपको उसके आगे नहीं खेलना है। ये चीज आप लोग को अच्छे से समझनी पड़ेगी। दोस्तों, पैसा कितना भी आप इसमें डाल लो या कितना भी अरेंज आप कर लो, आपको पैसा हमेशा कम पड़ेगा। तो दोस्तों, बैंकरोल को डिवाइड करने का मतलब है टोटल मनी को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करो। अगर आपने एक वीक के लिए पैसे डाले हैं तो टोटल उस पैसे को 7 यूनिट में डिवाइड करो और अपनी डेली यूनिट का 5% 10% की ही बेट लगाओ। उससे आपको इनफ पैसा और टाइम मिलेगा खेलने के लिए अगर आप किसी लूजिंग स्ट्रीक में फंस भी गए तो। दोस्तों, आपके पास पैसे रहेंगे कि आप आगे की रिकवरी आराम से कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर आपके पास 7,000 रुपए हैं और आपने अपनी डेली यूनिट की लिमिट 1,000 रुपए की रखी है तो हर बेट में सिर्फ 50 से 100 रुपए ही लगाना उचित होगा। उससे आपको चांस मिलेगा रिकवरी करने का और बिना सारा मनी को खोए। उसके साथ साथ में हर सेशन या डे की लिमिट को सेट करना भी बहुत जरूरी है। यूनिट डिसाइड करने का मतलब ये नहीं है कि अगर लॉस हो गया तो बचे हुए पैसे को भी उड़ा दिया। मतलब है कि अगर डेली लिमिट रीच हो जाए तो गेम को बंद करो। अगले दिन तक आपको उसको छू के भी नहीं देखना है। अगर लिमिट रीच हो जाए तो तुरंत सेशन को बंद करो। और ऐसे ही आपको प्रॉफिट में भी करना है। दोस्तों, प्रॉफिट का भी टारगेट सेट करो। अगर टारगेट कंप्लीट हो गया तो सेशन क्लोज करो। चेज मत करो, पैनिक मत करो और प्लान को फॉलो करो। दोस्तों, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है माइंडसेट और पेशेंस में। सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट और पेशेंस। रिकवरी ओवरनाइट नहीं होती। रेकलेस बेट सिर्फ आपके लॉस को बढ़ाएंगी। तो प्लान को फॉलो करो, पेशेंस रखो और डिसिप्लिन में खेलो। दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इन चीजों को, और अगर आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। पहला, हमें बैंकरोल को मैनेज करना है। दूसरा, हमें यूनिट्स को डिवाइड करना है। तीसरा, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट का टारगेट को सेट करना है। और चौथा, पेशेंस रखो और डिसिप्लिन को फॉलो करो। दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, आज से और अभी से बैंकरोल मैनेजमेंट को सीरियस लो। लॉस को चेज मत करो, स्मार्ट प्लान के साथ खेलो और अपने प्लान को फॉलो करो। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो लोगों को जिनको बैंकरोल मैनेजमेंट की जरूरत है। थैंक यू।